हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ शिवांशु से। अभी ये वर्तमान में राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक में लगे हुए हैं। भीलवाड़ा इनकी पोस्टिंग है। मुझे आज भी ध्यान है 2020 में जब ये मेरे पास आए थे, इनका कहना था इंग्लिश अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो राजस्थान जीके वाला पार्ट है वो याद नहीं होता। तो मैं क्या याद करूँ, कैसे याद करूँ? तब मैंने उनको राजस्थान जीके के बारे में बताया था कि आप इसको इस तरह से पढ़ें। इस तरह से जब आप करोगे तो आपका एग्जाम भी निकल जाएगा, राजस्थान जीके में आपके दिक्कत नहीं आएगी। तो कैसे इन्होंने राजस्थान जीके पढ़ा था। इससे पहले भी इन्होंने एग्जाम्स दिए थे, लेकिन वही हो रहा था कि 1-2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो रहा था। जब मेरे पास आए थे बोले थे कि सारे पेपर में निकाल लूंगा, जैसे इसमें इंग्लिश थी और भी मैथ वाला पार्ट, रीजनिंग वाला भी पार्ट था। कोऑपरेटिव बैंक में अभी वापस इसकी वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें जो जीके वाला पार्ट था उसमें इनकी समस्या थी राजस्थान जीके, तो वो मैंने इनको बताया था। अभी वर्तमान में भीलवाड़ा में इनकी पोस्टिंग है। थोड़ा यही अपने बारे में बताएंगे। हाँ जी, बताओ। ये तो सर की ऑडेसिटी है कि ये बोल रहे हैं कि मेरे सारे पार्ट सही थे, ठीक ठीक थे, अच्छे पास हो जाते थे, सब कुछ सही था। लेकिन बात ये है कि जहाँ हर आदमी का एक पार्ट स्ट्रांग होता है, एक पार्ट वीक होता है। लेकिन किसी का क्या वीक होता है, मेरा वीक था जीके। जीके मेरे से होता ही नहीं था। इसमें राजस्थान जीके आ रहा था। राजस्थान जीके में मुझे पता था कि अनिल सर को कमांड है, सुना था उस टाइम पे कि ये सर है, ऐसे पढ़ाते हैं, पढ़ाने का तरीका अच्छा है। तो मैं इनसे म्यूचुअल कांटेक्ट से बात हुई तो इम्प्रेस होके इन्होंने मेरे को सिर्फ एक दिन के अंदर बताया कि कैसे जीके पढ़ना है। कुछ अपने इन्होंने नोट्स दिए थे उस टाइम पे। नोट्स पढ़ के बिल्कुल प्रॉपर नोट्स थे, ऐसा कुछ भी नहीं था, सीक्वेंस था, पढ़ने में भी मज़ा आ रहा था और इंटरेस्टिंग भी लगने लग गया। जीके इंटरेस्टिंग लगते लगते बाकी सब्जेक्ट छोड़ के मैंने इनके जीके के नोट्स इतने अच्छे तरीके से पढ़े कि मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट ही वही बन गया। अब एग्ज़ाम दे के आया तो जो उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस है वो इतने आसान लगने लग गए कि ऐसा लगा कि ये तो बहुत ही आसान है जीके। लेकिन वो आसान इसलिए लग रहे थे कि इन्होंने जिस तरीके से नोट्स बनाए थे, वो नोट्स का सीक्वेंस, पढ़ाने का तरीका या बताने का तरीका या एक्सप्लेन करने का तरीका या किसी भी तरीके से कुछ भी मान लो आप, बहुत ही बेहतरीन था। और उस टाइम से इतना जीके पढ़ा कि हिस्ट्री और राजस्थान की हिस्ट्री में बाय डिफ़ॉल्ट एक इंटरेस्ट भी बन गया। एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, मेरा सिलेक्शन भी हो गया जैसे सर ने बताया जो भी है। उसके बाद में मैं इनसे इतना कांटेक्ट में हूँ कि मैं अभी भी वो जीके, इनके नोट्स और वो सब पढ़ता रहता हूँ, ताकि एक इंटरेस्ट है वो। पार्ट टाइम हो, म्यूचुअल लोग क्या देखते हैं, रील्स वगैरह देखते हैं, मैं इनके वो जो वीडियोज़ हैं वो देखता हूँ, तो मेरे को एक कहानी की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं। और किसी भी चीज़ को कहानी की तरह पढ़ो तो आपको भी पता है कि बहुत अच्छा लगता है। और ये सर की ऑडेसिटी है। अच्छी बात है कि ये आज मेरे को बगल में बैठा रहे, वरना इतना कौन ही जानता है। मैं तो 4 साल पुराना स्टूडेंट हूँ, आज पहचान गए, वही बहुत बड़ी बात है। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। स्टूडेंट सभी याद रहते हैं, और जो स्टूडेंट सिलेक्शन लेते हैं, संघर्ष करते हैं, वो हमेशा याद रहते हैं। तो आपसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, हार नहीं माननी है जीवन में। स्ट्रगल करते रहो, अच्छे से आप पढ़ते रहो, सिलेक्शन आपका 100% होगा, जरूर होगा। बस ये ठान लो कि यहाँ नौकरी लगनी है तो लगनी ही है। जब आप ठान लोगे तब 100% जॉब लगेगी। तो सीक्वेंस से पढ़ोगे, तरीके से पढ़ोगे, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप तैयारी करोगे, 100% नौकरी आपकी लगेगी। अभी इनकी पोस्टिंग भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में पोस्टिंग कहाँ आपकी? कोटड़ी। कोटड़ी में अभी इनकी पोस्टिंग है। तो जितने भी स्टूडेंट आपको मैं मिलवाता हूँ सारे जेन्युइन स्टूडेंट होते हैं। वो जैसे कहाँ लगे हुए हैं वो है, वो आप एग्ज़ाम चेक आने भी कर वाला सकते है, हो। एग्ज़ाम आने वाला अभी भी इसका एग्जाम, कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम आने वाला है, आप लोग तैयारी कर सकते हो, जल्दी इसकी वैकेंसी आने वाली है। तो जो स्टूडेंट तैयारी करें, अगर इनका फोकस है तो अभी उसमें लग जाए, ताकि आपका श्योर सिलेक्शन हो जाए, पक्का सिलेक्शन हो जाए। धन्यवाद।